हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईडी ट्यूटर। तो आज मैं आपके सामने एक नए वीडियो को लेकर आई हूँ, ट्रिग्नोमेट्री रेशो। ट्रिग्नोमेट्री रेशो में पहले हम देखेंगे साइन, कॉस, टैन, कोसिकेंट, सिकेंट और कोटेंजेंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। इनको फाइंड आउट करने से पहले हम सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला देखेंगे कि कैसे साइन, कॉस, टैन इनकी वैल्यू निकालनी है। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे वीडियो के एंड तक। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशो। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में हमारे पास एक ट्राइंगल दे रखा है ABC। इसमें जो A है ये 90 डिग्री का एंगल है और जो C है वो थीटा है। तो हम जैसे यहाँ से फाइंड आउट करेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, इनकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम देखते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पर? CB। हाइपोटेनियस जो ये वाला होता है ये हाइपोटेनियस है। बेस क्या है? AC, ये बेस है। और परपेंडिकुलर क्या होता है? ये लंब जो हमारा AB दे रखा है। तो इसमें होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस को कर्ण बोलते हैं। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो जो ये CB है, CB का स्क्वायर इक्वल टू इनकी जो वैल्यू दे रखी है AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। अब CB के ऊपर यहाँ स्क्वायर है तो ये स्क्वायर इधर की तरफ को आएगा तो ये अंडर रूट हो जाएगा। तो ये यहाँ इधर CB इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, इनके ऊपर का अंडर रूट आ गया। और अगर हमें ऐसे ही लंब दे रखा हो निकालने के लिए, लंब क्या है हमारे पास? परपेंडिकुलर AB। अगर AB निकालना होगा तो CB की वैल्यू में से AC इधर आ जाएगा, AC को माइनस करेंगे। जैसे कि AB इक्वल टू अंडर रूट आ जाएगा CB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। ऐसे अगर AC निकालना होगा हमें तो ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट CB का स्क्वायर, उसमें से AB को हम इधर ले आएंगे, AB का स्क्वायर। ये तो हमारे पास आ गई ट्रिग्नोमेट्री में पाइथागोरस थ्योरम की वैल्यू आ गई। तो अब हम इनसे ट्रिग्नोमेट्री रेशो कैसे निकालना है हम वो देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमारे पास आता है साइन थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसको याद करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है, PBP अपॉन HHB। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। तो ये हो गई हमारी साइन की वैल्यू, ये हो गई कॉस की वैल्यू और ये हो गई हमारी टैन की वैल्यू। तो साइन की वैल्यू क्या है? P और H। P अपॉन H। P मतलब परपेंडिकुलर, H अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या दे रखा है हमारे पास? AB अपॉन हाइपोटेनियस दे रखा है CB। हमारे पास क्या वैल्यू हो गई साइन थीटा की? AB अपॉन CB। नेक्स्ट हमारे पास होता है कोसिकेंट थीटा। अब कोसिकेंट थीटा की वैल्यू साइन थीटा के अपोजिट होती है। जो साइन थीटा है इसके अपोजिट, तो 1 अपॉन साइन थीटा होती है। अगर हम इसी साइन थीटा का उल्टा कर देंगे, 1 अपॉन साइन थीटा अगर हम करेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, CB ऊपर आ जाएगा और AB नीचे आ जाएगा। CB ऊपर आ गया, AB नीचे आ गया। CB हमारा हाइपोटेनियस है और AB हमारा परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट है हमारा कॉस थीटा। कॉस थीटा हमने क्या बात करी थी? B अपॉन H। B फॉर बेस एंड H फॉर हाइपोटेनियस। तो बेस कितना दे रखा है हमारे पास? AC दे रखा है और हाइपोटेनियस दे रखा है। अगेन हमारे पास CB दे रखा है। नेक्स्ट ये जो कॉस है इसका उल्टा होता है सीकेंट थीटा। सीकेंट इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। तो अगेन हमारे पास जो CB है वो ऊपर चला जाएगा, AC नीचे आ जाएगा। तो हमारे सीकेंट की वैल्यू आ जाएगी CB अपॉन AC।
नेक्स्ट है हमारे पास टेन थीटा। टेन थीटा क्या है? P अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या दे रखा है? AB अपॉन बेस कितना है? AC। इनकी जो वैल्यू दे रखी होती है वो वैल्यू इस तरीके से हम निकाल लेते हैं। मोस्टली हमें दो वैल्यू दे रखी होती है, तीसरी हमें फाइंड आउट करनी होती है। तीसरी हम इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं और उसके बाद साइन कॉस टेन की हम वैल्यू निकालते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कॉट थीटा। कॉट थीटा भी होता है 1 अपॉन टेन थीटा। 1 अपॉन टेन थीटा, तो 10 को अगर 1 अपॉन में करेंगे तो AC ऊपर चला जाएगा और AB नीचे आ जाएगा। AC ऊपर चला गया और AB नीचे आ गया। तो फ्रेंड्स ये है हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशो। हमने इन सारे रेशो को फाइंड आउट किया। अब हम देखेंगे कि कैसे इनसे फॉर्मूले बनते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। हमारे पास 3 फॉर्मूला दे रखा है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये 3 जो हमारे पास फॉर्मूले दे रखे होते हैं, इनको हम यूज करके अलग अलग तरीके के फॉर्मूले बना सकते हैं। सिर्फ इन 3 फॉर्मूले को याद रखना है, उसके बाद हम सारे फॉर्मूले कर सकते हैं। इनको 1-2 बार लिखने से ये लर्न हो जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसे हम और भी, जैसे कि ये दे रखा हो हमारे पास, इसकी वैल्यू दे रखी हो और साइन की वैल्यू अगर हमें निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे? हम इधर साइन को हम इधर रखेंगे। साइन स्क्वायर थीटा अगर हमें निकालना हो इक्वल टू, ये कॉस है, हम इसको इधर ले आएंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक ये तरीका हो गया। एक ऐसे ही अगर हमारे पास साइन की वैल्यू दे रखी हो, कॉस निकालनी हो तो हम कॉस की वैल्यू जो हमें फाइंड करना है वो हम इधर रखेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन इधर आ गया तो साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही अगर हमारे पास सिर्फ हमें साइन निकालना हो तो हम इस अंडर स्क्वायर को हम इधर की तरफ को अंडर रूट कर सकते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का ये अंडर रूट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगेन हम इस फॉर्मूले को भी वैसे ही, अगर हमारे पास एक वैल्यू निकालनी हो, दूसरी दे रखी हो, तो हम कैसे निकालेंगे? जैसे कि हमें सीकेंड फाइंड आउट करना है तो सीकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये माइनस है तो ये इधर की तरफ को आ जाएगा, ये प्लस टेन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट हमारे पास अगर टेन स्क्वायर थीटा हमें निकालना हो फिर हम कैसे करेंगे? ये टेन थीटा इधर की तरफ को माइनस में है तो हम टेन थीटा इधर की तरफ ले जाते हैं और ये 1 जो है 1 को हम इधर ले आते हैं। 1 इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, 10 इधर आएगा तो हाँ ये प्लस में हो जाएगा। तो मैं इधर वाली वैल्यू यहां लिखती हूं पहले। टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा? 1 इधर की तरफ को आ जाएगा तो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 यहां आ गया 1। ऐसे ही इन दोनों का स्क्वायर दे रखा है। अगर हमें सिंगल निकालना है सीकेंड थीटा तो हम इधर की तरफ को इस वैल्यू पर हम अंडर रूट कर देंगे और 10 में भी ऐसे ही सेम हम सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 का अंडर रूट कर लेंगे। नेक्स्ट तीसरा हमारे पास दे रखा है कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो हमें कॉट दे रखा है मानो और कोसिकेंड निकालना है तो कैसे निकालेंगे? कोसिकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट अगर हमें कॉट निकालना हो तो अगेन हम कॉट को इधर ले आएंगे और 1 को इधर ले आएंगे। कॉट को इस तरफ को लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। मैं इधर वाली वैल्यू पहले लिख लेती हूँ। कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 इधर आ गया तो क्या है? पहले है कोसिकेंड स्क्वायर थीटा, 1 इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। सेम इसको भी हम अंडर रूट निकाल के कोसिकेंड थीटा निकाल सकते हैं और कॉट थीटा निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो हम इस फॉर्मूले को भी 2 तरीके से लिख सकते हैं। अगर
हमें tan निकालना हो तो tan थीटा इक्वल टू 1 cot थीटा। मल्टीप्लाई में दे रखा है इसलिए ये इधर नीचे आ गया, डिवाइड कर रहा है। और ऐसे ही cot निकालना हो, cot थीटा इक्वल टू 1 tan थीटा। ये हमने यहाँ जब ट्रिग्नोमेट्री रेशो पढ़ रहे थे तब भी हमने ये कर रखा है। ये tan इधर चला जाएगा तो ये tan मल्टीप्लाई बाय cot थीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा। ऐसे ही सारे ये फॉर्मूले होंगे, इनसे हम एक फॉर्मूले से दो और फॉर्मूले फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ऐसे ही सेम दे रखा है, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कोसिकेंट थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ हमारा आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसिकेंट थीटा। ये वैल्यू हमें जब प्रूफ करने के लिए दे रखा होता है तो प्रूफ करने में हम इनका यूज करते हैं। और कोसिकेंट थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा, इनको हमें याद नहीं रखना है। जब हम एक बार इनको लिखेंगे तो हमें ये एक फॉर्मूले को अलग अलग तरीके से लिखना आना चाहिए। नेक्स्ट है कॉस थीटा डॉट सीकेंट थीटा इक्वल टू 1। कॉस थीटा सीकेंट का अपोजिट होता है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 सीकेंट थीटा। और ऐसे ही सीकेंट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ये कॉस इधर आ जाएगा 1 कॉस थीटा। ये हो गए जो हमारे पास ये इनवर्स वाले थे। नेक्स्ट अब और हम आगे करते हैं। हमारे पास और दो इंपॉर्टेंट दे रखे होते हैं, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है और cot थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। जब हम tan थीटा में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू अगर हम रखेंगे तो हमारी वैल्यू जो हमने पहले फाइंड किया था ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में, जब फाइंड किया था कि tan थीटा p अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस लंब अपॉन आधार आएगा। तो tan थीटा वापस हमारा, जब हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू 10 में रखते हैं, यहाँ पर हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू अगर रखेंगे तो अगेन हमारी वैल्यू यही चीज आएगी, ए बी अपॉन ए सी। और नेक्स्ट हमारे पास है कॉट थीटा। कॉट थीटा tan का उल्टा होता है तो कॉस ऊपर चला गया, साइन नीचे आ गया। ये जब हम फॉर्मूले जो हम प्रूफ करने वाले होते हैं उनमें हम इसका यूज करते हैं। तो जहां कॉट थीटा दे रखा होता है उसको हम कॉस अपॉन थीटा के रूप में तोड़ते हैं, तो इसका यूज होता है। tan का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सेम अगर हम इसमें इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। नेक्स्ट हमारे पास और फॉर्मूला दे रखा है, जैसे कि साइन थीटा, साइन 90 माइनस, पहले हमारे पास थीटा था, अब साइन 90 माइनस थीटा दे रखा हो तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, चलिए हम इसके बारे में देखते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट है हमारे पास साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा ये होता है हमारे पास कॉस थीटा, और जो ये कॉस थीटा है ये हमारे पास होता है कॉस 90 माइनस थीटा, ये हमारे पास हो जाएगा साइन थीटा। ये दोनों इसमें एक दूसरे के अपोजिट पे चलते हैं। जैसे साइन जो है वो कॉस थीटा के बराबर हो जाता है 90 माइनस थीटा की अगर वैल्यू हो तो, और कॉस 90 माइनस थीटा हो तो ये हमारे पास हो जाता है साइन थीटा। नेक्स्ट है सीकेंट, कोसिकेंट। कोसिकेंट जो है ये सीकेंट हो जाता है। कोसिकेंट 90 माइनस थीटा ये हमारे पास हो जाती है इसकी वैल्यू सीकेंट थीटा। और नेक्स्ट, और ये जो सीकेंट है, सीकेंट की वैल्यू हमारे पास सीकेंट 90 माइनस थीटा ये हो जाती है हमारे पास कोसिकेंट थीटा। अब रह गए tan और कॉट, ये एक दूसरे का अपोजिट है। जैसे कि tan है, tan 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा हमारे पास कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा है तो ये अगेन ये इसके इनवर्स में ये हो जाएगा हमारे पास tan थीटा। तो फ्रेंड्स, आज हमने ट्रिग्नोमेट्री में जो हमारे पास सारे फॉर्मूले दे रखे हैं इनको हमने पढ़ा। तो चलिए एक बार हम रिवाइज करते हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ा था। इसको पाइथागोरस थ्योरम से हमने एक ट्रायंगल जो दे रखा है वो निकालना हमने सीखा। सबसे पहले
ये इन तीनों की वैल्यू कैसे निकालनी है वो हमने सीखी थी पाइथागोरस थ्योरम से। और उसके बाद हमने साइन, कॉस, टैन, कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट थीटा की वैल्यू हमने निकालनी सीखी। और उसके बाद हमने क्या करा था, हमने इसके फॉर्मूले करे थे। हमें ये 3 फॉर्मूले सिर्फ याद करने हैं। हम एक फॉर्मूले से कई फॉर्मूले बना सकते हैं, जो कि हमारे पास प्रूव करने वाले फॉर्मूले में हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमने क्या किया था, हमने किया था जो इन्वर्स वाले फॉर्मूले थे वो किया था। और उसके बाद लास्ट में हमने किया था ये 90 माइनस थीटा, जो एक दूसरे के अपोजिट वाले होते हैं, ये वाले किए थे हमने। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ऐसे ही ये एक दूसरे के साथ चलते हैं। टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज मेरी वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।